राजेश वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल से श्याम सुंदर शर्मा। आज हम आपकी पूंजी आपका अधिकार कार्यक्रम जो कि कोटा में लोकसभा क्षेत्र ओमजी बिरला के क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का सीधा हम जुड़ते हैं, लाइव हम चलते हैं। जो प्रोग्राम चल रहा है अपने अधिकारों के लिए, जिस प्रकार से प्रोग्राम चल रहा है उसको हम सीधा दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। देख सकते हैं आप हमारे बीच में लोकसभा स्पीकर ओमजी बिरला अभिनंदन स्वागत की कार्यक्रम चल रहा है। इस बेला को हम आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं, अनुरोध करूंगी ऑडियंस को भी दिखा सकते हैं हम सर। सीधी बात करता है बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजर हैं। सर आपका परिचय और आपकी बैंक का क्या क्या कार्य हैं और आज किस प्रकार के अधिकारों पर आज चर्चाएं होगी, किनके समाधान होंगे, इस पर आप थोड़ी अपनी टिकी राय। नमस्ते सर, मैं रामकिशोर मिर्दा बैंक ऑफ बड़ौदा कोटा से आया हूं। यहाँ आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और ऊर्जा मंत्री नागर सर आए हैं, साथ में जिला कलेक्टर और एलडीएम सर भी आए हैं। यहाँ पर आज वित्तीय साक्षरता पर मुख्य रूप से प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो रहेगा डेप, जिसमें डिपॉजिटर अवेयरनेस एजुकेशन फंड डिपॉजिट प्रोग्राम है, जिसमें खाता धारक जिसका खाता विभिन्न बैंकों में है और वो 10 वर्ष तक उसका कोई किसी प्रकार का लेन देन नहीं करता है तो उसका पैसा आरबीआई में चला जाता है। आरबीआई कहता है कि आपकी पूंजी आपका अधिकार। इसके तहत सारी बैंक जिनके पास सर इसमें कई प्रकार की, जैसे मान लो जानकारी का अभाव रहता है। आज मेरी कोई जानकारी नहीं है कि मुझे किस प्रकार से इसकी फंडिंग चार्जिंग के रूप में काटा गया है, वो भी आज क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पर आप। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, जबकि इसमें यह है कि जो भी पैसा बैंक से आरबीआई में गया है उसमें आरबीआई बैंक से ज़्यादा ब्याज देके उसे वापस ग्राहक को लौटा रहा है। हमारे पास जितने भी खातों की सूची आई है, हम प्रत्येक ग्राहक से व्यक्तिगत रूप से भी मिल रहे हैं, उनको पत्र भी भेज रहे हैं कि आपका पैसा हमारे यहाँ था। सर एक चीज़ और आ रही है सामने कि जैसे मान लो मेरा अकाउंट खुल रहा है। जी सर। और सर मुझे इसकी जानकारी नहीं हो रहा है कि मेरा किस मत पर ये पेमेंट कट रहा है। थोड़ा उसकी भी हम विस्तार से इस कार्यशाला के हिसाब से बता पाएंगे कि भाई आपकी ये हम इसमें चार्जेबल ये करता है, लोन पे इतना % हमारा वो करता है, थोड़ा आप। अब इसमें क्या है सर, हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी है। लोन के अलग अलग प्रकार के लोन है, जैसे गृह ऋण है, कार ऋण है, व्यक्तिगत ऋण है, बिजनेस ऋण है, मुद्रा ऋण है, सखियों को अलग तरह से ऋण मिलता है। तो प्रत्येक ऋण का क्या है, बैंक अलग चार्ज उसका करती है, जिसमें सरकारी स्कीम के जितने भी लोन है उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं कटता है। सर ये जो नगर निगम और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की ये छोटी उद्योगों को प्रोत्साहन करना और छोटे लोन को पास करके उसको देना, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आती जो हमारे पास पीड़ित परिवार भी आते हैं कि साहब हमने 10 महीना हो गया अभी तक हमारा लोन नहीं सेंक्शन हो पाया, हम चक्कर काटते हैं, उसका सही संतुष्ट रूप से हमें जवाब नहीं मिल पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं तो खामियां बैंक की भी रही होगी। जी। किस प्रकार से हम उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें क्या है सर, जितने भी ग्राहक हमारे पास में आते हैं या जितनी भी वित्तीय संस्थाएं जो ऋण आवेदन शाखाओं को या बैंक को प्रेषित करती है, हम सारी सूची पहले निकालते हैं। नहीं सर वो पास क्या होता है? सर एक मिनट सर, वो पास भी हो चुका होता है, आपकी गवर्नमेंट से भी पास होकर अप्रूवल होकर आ जाता है, आपकी बैंक में भी पास हो जाता है। उसके बावजूद वो चक्कर काटता वो आज ये मान लो 10,000 के लोन के लिए कम से कम वो 5-6 महीने चक्कर काटता है, उसके बाद थक के वो चुपचाप बैठ जाता है। नहीं, ज़्यादातर परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है। हम भी नहीं सर, कई केस है मेरे पास, मैं आपको उदाहरण के तौर पे उनको मिला भी सकता हूँ सर। मैं कई केस ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में उसको आवश्यकता भी है और उसको चुकाना भी है। जहाँ तक होता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी
सरकार के द्वारा प्रायोजित स्कीम के तहत हमारे पास आवेदन आए हैं, उन आवेदनों पर हम पूर्ण गंभीरता से विचार करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इनको इस योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ग्राहक को वित्तीय साक्षरता का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता और वो इतने लोन ले लेता है कि उसके 5-6 लोन पहले ही डिफॉल्ट हो जाते हैं। वहाँ हमें थोड़ी सतर्कता बरतनी नहीं, पड़ती वो है। तो आवश्यकता है सर, फिर वो भी तो हम कोशिश करते हैं वाले कि जितना हो सके हमारी तरफ से ऋण देके सरकारी स्कीम का अधिक से अधिक फायदा ग्राहक को देने की कोशिश करते हैं। ये थे हमारे बीच में बैंक ऑफ बड़ौदा से, जो कि हमने इनको विस्तार से अपने सुना और जाना और जनता के बीच में इसकी आवाज़ को बुलंद किया।